इधर देखो अजमल, टॉपिक का नाम है कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम जैसा करे वैसे ही चला था, प्रोसीजर सेम प्रोसीजर रहा था, बस कंडीशन इसमें दो ही चेक करना रहता अपने को। ठीक है, क्या है दो कंडीशंस? सेम दो कंडीशन जो रोल्स में थे वही थे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में कैसा आता, रोल्स में एफ ऑफ एक्स और ए कॉमा भी दिया ना, कॉचीज में एफ ऑफ एक्स भी देता, जी ऑफ एक्स भी देता और ए कॉमा भी देता, तीन चीज़ें देता। क्या क्या? एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और ए कॉमा बी। तो एफ ऑफ एक्स क्या है? ई पावर एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है? ई पावर माइनस एक्स। ए कॉमा बी क्या है? 3,7। तो एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ए कॉमा बी लिख लिया अपन, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ए कॉमा बी। फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं अपन, एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस इन ए कॉमा बी। कंटिन्यूस है क्या नहीं ये चेक कर रहे हैं। क्या करना अपन, 3 सब्सटीट्यूट करो, 7 सब्सटीट्यूट करो, बीच में का कौन सा भी नंबर सब्सटीट्यूट करो, बराबर आपको आंसर आता कैलसी में, तो कंटिन्यूस है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स आर डेरिवेबल इन 3,7। डेरिवेबल का मतलब क्या है? डिफरेंशिएट करके कंटिन्यूस है क्या चेक करना। तो पहले एफ ऑफ एक्स को करेंगे, एफ ऑफ एक्स क्या है? ई पावर एक्स। इसको डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आता? ई पावर एक्स ही चाहता। तो जब ये भी सेम ही है ऑब्वियसली, तो ये भी कंटिन्यूस है बोले तो। फिर जी ऑफ एक्स क्या है? ई पावर माइनस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करें तो माइनस ई पावर माइनस एक्स आता। ये कैसा हो रहा डिफरेंशिएशन देखो, ई पावर माइनस एक्स है ना, तो पहले ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स सेम लिख देते, फिर एक्स के पावर में जो भी कोएफिशिएंट है उसको बाजू मल्टीप्लाई कर देते। ई पावर 2x रहा तो 2 ई पावर 2x ऐसा, ई पावर 3x रहा तो 3 ई पावर 3x ऐसा, जो भी कोएफिशिएंट है वो सामने मल्टीप्लाई कर देना आप। तो माइनस एक्स का कोएफिशिएंट -1 होता, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना, एक्स नहीं, एक्स का सामने का नंबर। ई पावर -3x है तो बाहर -3 मल्टीप्लाई करके सेम लिख देना। यह है डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर एक्स इंटू ए। तो ये जी डैश ऑफ एक्स हो गया, ये भी कंटिन्यूस ही रहता। आप 3 सब्सटीट्यूट करो, 7 सब्सटीट्यूट करो, कंटिन्यूस रहता। दो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। थर्ड कंडीशन आपको लिख देना है जी डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन है इसमें चेक कुछ, हाँ तो अलग टॉपिक है तो अलग कंडीशन रहेंगी ना थर्ड वाली। जी डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 वो हो जाती है कैसा भी सेटिस्फाई। उसके बाद फार्मूला क्या है रोल कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम का, एफ डैश ऑफ सी बाई जी डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इतना बड़ा फार्मूला है इसका। फार्मूले में सब्सटीट्यूट करके सी की वैल्यू निकालना रहता। कैसा सब्सटीट्यूट करेंगे देखो, एफ डैश ऑफ सी है, एफ डैश ऑफ सी का मतलब क्या है, जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स है उसमें एक्स की जगह सी लिखना है, तो ये क्या हो जाता है ई पावर सी डिवाइडेड बाई जी डैश ऑफ सी है। जी डैश ऑफ सी में एक्स की जगह पे सी लिख देना, तो माइनस ई पावर माइनस सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी का क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह बी लिख दो, बी क्या है 7, तो ये ई पावर 7। फिर सेम ए लिख दो, ए लिख दिया तो ई पावर 3 डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी। जी ऑफ बी का मतलब क्या है, एक्स की जगह बी लिख दो, तो ई पावर -7 माइनस ई पावर -3। अब आप कैलसी में ये पूरा डाल दिया तो आपको एक वैल्यू आ जाती। इसको ऐसा सिंप्लीफाई करना देखो, ई पावर सी है, ये माइनस में कहीं भी लिख सकता हूँ, बाजू भी लिख सकते, ऊपर भी लिख सकते, लेफ्ट में भी लिख सकते, नीचे भी लिख सकते। ये माइनस तो चलेगा, ई पावर माइनस सी को मैं 1 बाई ई पावर सी लिख दूँ। जैसा ई पावर माइनस एक्स को मैं 1 बाई एक्स लिख दिया, ऐसी ई पावर माइनस सी को मैं 1 बाई ई पावर सी लिखता हूँ। कोई भी चीज़ को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में करें तो पावर की साइन चेंज होती, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती। तो इसको मैं और डिनोमिनेटर में डाल दिया, या फिर आप ऊपर ले लो, सीधा ऊपर भी ले लिया अगर आप, तो ई पावर माइनस सी से ई पावर सी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में उन्हें ऊपर ही जाने वाला है कैसा भी, तो माइनस तो वैसी है, ई पावर सी इंटू ई पावर सी हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में।
और ये अगर आप कैल्सी में करेंगे तो आपको कुछ तभी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। अगर कोई कैल्सी में कर लिया तो अच्छा रहा। नहीं, ये माइनस बाहर लिया, ये माइनस इधर लिखा। इत्यादि बिना कैल्सी के करके देखेंगे। तो ये e पावर 7 माइनस e पावर 3 है। हाँ होते, मतलब कैल्सी में होते, अपन नहीं करना। e पावर 7 माइनस e पावर 3 e पावर 4 नहीं होता। इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई ई पावर 7 माइनस 1 बाई ई पावर 3। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये इधर मल्टीप्लाई होता, ये इधर मल्टीप्लाई होता। ई पावर 7 माइनस ई पावर 3 होल डिवाइडेड बाई, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ई पावर 3 और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ई पावर 7 डिवाइडेड बाई, इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाते, इन दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ई पावर 7 इंटू ई पावर 3। अब ये जो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर है ये ऊपर चले आता, बोलो माइनस ई पावर सी इंटू ई पावर सी, ई पावर 2c, बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, c प्लस सी 2c। फिर ये सेम लिख दे रहा हूँ, ई पावर 7 माइनस ई पावर 3। इसमें क्या करता हूँ मैं, दोनों में से माइनस कॉमन निकालता हूँ। माइनस कॉमन जब मैं निकालता हूँ तो क्या होता है, इन्हें उल्टा हो जाता, ई पावर 7 माइनस ई पावर 3, या फिर माइनस ई पावर 3 प्लस ई पावर 7 प्लस ई पावर 7 पहले लिख दिया। ये जो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर है ये ऊपर चले आता, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता, ई पावर 7 प्लस 3 ई पावर 10। ये कहीं को करा, मैं बोलता हूँ ये कैंसिल करने के वास्ते करा। ये बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। जब दो चीज़ों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और बेस सेम है तो पावर ऐड होती, तो 10 7 प्लस 3 10 हो जाता, वो 10 ऊपर आ गया। और ये इसको मैं माइनस कॉमन लिया तो इन्हें उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो ये दो सेम हो गए, कैंसिल हो गया। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों भी माइनस आ, कैंसिल हो गए। ई पावर 2c इज इक्वल्स टू ई पावर 10। उसके बाद क्या करना, दोनों का बेस e है तो दोनों ई कैंसिल हो गए, 2c इज इक्वल्स टू 10, c इज इक्वल्स टू 5। c की वैल्यू रेंज में है आपके बराबर है, c बिलोंग्स टू 3,7, देयरफॉर कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड्स। ये पूरा समझा देता हूँ। और किसी को कुछ डाउट है? ई कहाँ चलेगा, ई कैंसिल। बेसेस व्हेन दे आर इन इक्वल, बेसेस आर इक्वल, पावर शुड बी इक्वेटेड बल के रहता है। तो बेसेस इक्वल है इक्वेशन में तो पावर्स भी इक्वल रहता है बल्कि। चलो ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से एक बार सुन लो। पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले लो। तो ई पावर माइनस सी अगर मैं न्यूमरेटर में ले लिया तो ई पावर प्लस सी हो जाता, तो सीधा इधर पहुँच जाते अपन। तो ई पावर सी इंटू ई पावर सी, ई पावर 2c हो जाता। अब लेफ्ट साइड क्या हो रहा है देखो, इसको मैं ऊपर नहीं ले सकता हूँ सीधा, क्योंकि बाजू माइनस है। तो तुम समझेंगे -7 को ऊपर ले लो, +7 हो जाता। मगर ये नेगेटिव या माइनस है, सीधा ऊपर नहीं जाता, इन्हें अकेला था बल्कि चले गया, अल्लाह दोनों है। तो इसको 1/, लिखना पड़ता। तो ई पावर -7 को 1/e पावर 7 लिखा, ई पावर -3 को 1/e पावर 3 लिखा। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ई पावर 3 इधर मल्टीप्लाई हुआ, ई पावर 7 इधर मल्टीप्लाई हुआ। तो ई पावर 3 माइनस ई पावर 7 डिवाइडेड बाई, इन दोनों मल्टीप्लाई होते, ई पावर 3 इंटू ई पावर 7। तो बेसेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो ई पावर 10 हो जाता है। ई पावर 10 ऊपर से ले आता। अब इसको कैंसिल करने, दोनों को सेम बनाना पड़ता। तो इसको उल्टा करने के वास्ते या फिर माइनस कॉमन लेना बोलता हूँ मैं। इसमें से माइनस जब मैं कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव है सो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है सो पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस ई पावर 3 प्लस ई पावर 7, प्लस ई पावर 7 पहले लिख के माइनस ई पावर 3 बाद में लिख दिया। तो ई पावर 7 माइनस ई पावर 3 बाई ई पावर 7 माइनस ई पावर 3, दोनों सेम है, कैंसिल कर दिया। ये ऊपर आ गया था ई पावर 10, फिर ये माइनस माइनस भी कैंसिल कर दिया, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ई पावर 2c इज इक्वल्स टू ई पावर 10। तो दोनों का बेस ई कैंसिल हो गया, 2c इज इक्वल्स टू 10, c इज इक्वल टू 5। डाउट शरीफ?